ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस सकीनह अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो इस सालाना जश्न बक़िय्यतुल्लाहिल आज़म, जश्न क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की मुनासबत से तमाम मुस्तज़अफ़ीन जहान, मुअमिनीन किराम, उलमाए रब्बानी, ज़ाकिरीन अहले बैत, शुआराए दरबारे अहले बैत और मसनदे महफिल पर तशरीफ़ फरमा उलमा व ज़ाकिरीन और ख़वास की खिदमत में और साथ ही साथ फ़र्श आज़ा पर बैठे हुए मोमिनीन किराम की खिदमत में तोहफ़े तबरीक व तहनीत पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। तंज़ीम जाफ़री की गरा क़द्र तकरीबन निस्फ़ सदी पर मुहीत पुरखुलूस खिदमात का कदरदान भी हूँ और शाहिद व गवाह भी हूँ कई साल से कि जिस अंदाज में ये पुरशिको महफिल और जश्न मसर्रत मुनक़िद करते हैं, बारगाह
खुदाए बाकी में बतसद्दुक़ व वसीले हज़रत साहिबुल अस्र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मैं दुआगो हूँ कि तंजीम जाफरी की तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा हो इंशाअल्लाह, और जो भी दामे दरम कदम सुखने इस जश्न और जो भी ये साल भर दीनी प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, उन सबको खुदावंद आलम कबूल फरमाए। दामन वक्त की गुंजाइश हस्ब दस्तूर कदीम तंग से तंग तर हो चुकी है, और इस साल तो कुछ मुझे लग रहा है 10-20 मिनट और आगे बढ़ चुका है वक्त। लिहाजा मैं चंद जुमले बोलकर आपकी ज़हमतें तमाम करूंगा। जो अहम कुछ बातें हैं चंद मिनट के अंदर, एक सलावात से नवाज़ें वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये जश्न, ये किसका जश्न है? ये बक़ियतुल्लाह का जश्न है, ये इमाम जिंदा का जश्न है। ये किसी पीर औलिया का नहीं है कि जो मर चुका हो और अकीदतमंद उसको, उसके जिक्र को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं जबकि वो मुर्दा है। आप ही इस कायनात में शीयान महदी, शीयान ज़हरा, आप ही वो गरोह है इस कायनात में कि जो लावारिस नहीं है और जिसका रहबर और इमाम जिंदा है, बाकायदा जिंदा है। खुदाए हय्यो क़य्यूम का नुमाइंदा। और आप ही वो हैं कि जिसके इमाम का लक़ब ही अल्लाह ने कुरान में बक़ियतुल्लाह रखा है। बक़िया कहते हैं कि जो बचा के रखा जाए, जिसकी जमा है बकाया। अक्सर हिसाब किताब में आप कहते हैं कि ये बकाया है, वो जमा है। बक़िया का मतलब वो कीमती सरमाया कि जो कोई बचा के रखे वक्त जरूरत काम आने के लिए। तो आप जिसे बचा के रखे वो सबसे कीमती सरमाया होता है, जो काम आ सके मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी मुहिम में। अब अंदाजा लगाएं कि खुदाए बाकी जिस हस्ती को बचा के रखे हो उसकी कद्र मंजिलत क्या होगी जिसे खुदा बचा के रखे हो। काहे के लिए? अपने दीन की जिंदगी के लिए। तो अब यही से अंदाजा लगता है कि ये जो खिसियाहटें हमें नजर आ रही हैं। एक गुजारिश और कर दूं आप हजरात से कि इन्हिदा में जन्नतुल बकी के 100 साल हो रहे हैं, एक सदी, एक सेंचुरी हो रही है। इस रुए जमीन पर तमाम शियान ज़हरा, गुलामान ज़हरा एहतजाज कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में हुकूमती सतह के ऊपर जिम्मेदारान हुकूमत और दौलत को दरखास्तें पेश कर रहे हैं और एहतजाज बाकायदा सऊदी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। और ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनके मुल्कों की हुकूमतें सऊदिया की जालिम और जाबिर और मुनाफिक हुकूमत पर यह दबाव डाले कि सिद्दीक़ कुबरा का मज़ार उन्हें बनाना नहीं है, बस वो हमें इजाजत दें। वो जैसा बना ना पाएंगे उससे अच्छा बीबी के शिया इस दुनिया में हैं कि उससे आलीशान मज़ार हम बना सकते हैं। लिहाजा उसके लिए तंजीम जाफरी ने भी मेमोरेंडम
देने के लिए एहतमाम किया है और मेरे ख्याल कपड़े के ऊपर आप हजरात की दस्तखतें इम्जा आपकी दरकार है। जो हजरात कर चुके हैं अल्लाह उनको जजा दे, और जो जिन्होंने नहीं की है वो अभी बीच बीच में उठ के जाके या जाते वक्त उस पर आप अपनी दस्तखत जरूर करें, ताकि आपका भी सबते नाम हो जाए वफादाराने सिद्दीक़े ताहिरा में। या आपकी दस्तखत नहीं होगी बल्कि आपके तशय्यो की मोहर होगी, तो उसको फरामोश न करेंगे। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आगे भी जो कोशिशें होंगी वो आप हजरात को बताई जाएंगी। एक सलावत से नवाज़ें और पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी मजमा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आपकी सलावात की गूंज जो है वो जो नहीं आए हैं या बाहर खड़े हैं उनको न सुनाई दे। चुनांचे वैसी सलावात पढ़ें, जिंदा इमाम के मानने वालों जैसी सलावात। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह का बक़िया जो अल्लाह ने बचा के रखा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अच्छा है, खैर है, अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब यह है कि बक़ियतुल्लाह पर ईमान, उनके वजूद और उनके ज़ुहूर पर ईमान वही लाएगा कि जो मोमिन है। तंगदिल होने की जरूरत नहीं है कि लोग मानते नहीं है कि इमाम का ज़हूर होगा या इमाम का वजूद है। सलावात पढ़ते रहे आप हजरात। देखिए माशाल्लाह अच्छा खासा मजमा स्टेज पर बढ़ रहा है। एक और सलावात पढ़े। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने अर्ज किया कि आप ही वो कौम है कि जिसका इमाम और रहबर और हादी और सरपरस्त जिंदा है। हम जिंदा इमाम के मानने वाले हैं, हम किसी मुर्दा के मानने वाले नहीं हैं। अब ये शुकूक और शुबहात जो किताबों में नजर आते हैं ये महज एक हिस्सियाहट है मकतब अहले बैत तशय्यो के मुकाबिल, कि कुछ ने सिरे ही से इमाम महदी के वजूद का इनकार कर दिया और उसको शियों का गढ़ा हुआ एक किस्सा कहानी शाखसाना बताया है, और कुछ ने इकरार किया है। तो कुछ इस तरह की बातें कंफ्यूजन पैदा करने वाली कि पैदा होंगे और फिर ज़ुहूर होगा, तो पैदा हो चुके हैं या होंगे, यह बहस बात की है। ज़ुहूर से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो पैदा हो के गहवारे में आपके सामने नहीं आएंगे। बस जो ये मानता है कि पैदा होंगे वो बाद में आएंगे, तो उनका क़ियाफा तो ये बताया गया है कि जैसे 40 साल का कोई कवि और हैकल जवान होता है। ये किताबों में है। जो ये कहते हैं कि पैदा होंगे, यानी आपका जो नजरिया है तारीखी जो साबित है कि वो सिलसिला इमामत की 11वीं कड़ी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इमाम के साहबजादे हैं, तो अब हमें तो विलादत वगैरह को तलाश नहीं करना है। हमारे नजदीक साबित है 255 या 56 हिजरी में इमाम की विलादत हो चुकी। जो ये कहते हैं कि पैदा होंगे और आएंगे, तो मान लीजिए भाई ज़ुहूर का वक्त मुअय्यन है नहीं। अल्लाह रसूल अहले बैत ने खुद इमाम ने नहीं बताया है कि हमारे ज़ुहूर का वक्त क्या होगा, बल्कि लानत पड़ी गई है मुवक्कितून पर, यानी जो तौकीद करे, यानी जो वक्त मुअय्यन करे कि इमाम का ज़ुहूर फला साल, फला महीने, फला दिन, फला तारीख में होगा, उन पर लानत पड़ी गई है। चुनांचे ये राज़े सरबस्ता इलाही है। अब ज़ुहूर
पैदा होके आएंगे, और फौरन पैदा होके तो नहीं आ जाएंगे, और वक्त भी मुअय्यन नहीं है। बड़ी खास तवज्जो, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है, मैं बहुत जरा सा कुछ इंटेलेक्चुअल दो चार बातें हैं जो कहना चाह रहा हूं ढर्रे से हटकर। तो अगर पैदा हो कर आएंगे बकौल आपके अभी, तो जो जवान 40 साल का जिसका कयाफा हो और वक्त मुअय्यन नहीं है कि कब आएंगे, अब अगर कल ही ज़हूर हो गया माना तो इतना तो मानना पड़ेगा कि पैदा पहले हो चुके थे और आएंगे। तो जो पैदा हो चुका हो एकदम से आ जाए उसकी विलादत नहीं होती है, उसका ज़हूर होता है। विलादत हो चुकी है नहीं, आपने मेरा ख्याल मेरी बात पहुंची नहीं है। यानी ये कि पैदा हो चुके हैं तभी तो आएंगे, तो हमें तो खबर नहीं कि कितने साल पहले कहां पैदा हो चुके बकौल उनके। तो जब भी आएंगे वो उनका ज़हूर होगा, विलादत हो चुकी होगी। लिहाजा बेहतर यही है कि ये मान लीजिए विलादत का इंतजार न कीजिए, ज़हूर का इंतजार कीजिए। विलादत हो चुकी है, ज़हूर होने वाला है। और यही सब उनके मसलक का भी अंदाजा लगता है कि जो हर इमाम की विलादत के दिन लिखते हैं कि ज़हूर हो रहा है इमाम का। अब इमाम ज़माना की विलादत के दिन 15 शाबान, वो लफ्ज़ ज़हूर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ज़हूर हो चुका है तो फिर बाकी इमामों की विलादत क्यों नहीं लिखते हो? अब ज़हूर लिखेंगे तो झुठलाए जाएंगे। तो जब आखिरी इमाम की विलादत मानते हो ज़हूर होगा, तो बाकी अइम्मा की विलादत मानने में कौन से आपके दीन को और अकायद और तशय्यो को खतरा है? ये सब हिमाकत आमेज बातें हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। भैया सलावत पढ़ते रहिए। देखिए उलमाए किराम माशाल्लाह तशरीफ लाते रहेंगे और वो अपनी अपनी जगह पहचानते हैं। चुनांचे एक और सलावत पढ़े ताकि रवानी से चंद मिनट बोलूं और बात को खत्म करूं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़हूर होगा, चाहे बकौल हमारे 1200 कुछ साल पहले हो चुका, विलादत हो चुकी, और चाहे बकौल आपके के विलादत होगा, ज़हूर होगा ज़हूर। चुनांचे हम लोग इंतजार विलादत इमाम में नहीं है, हम इंतजार ज़हूर इमाम में है। और ये आयत बता रही है, अब बड़ी खास तवज्जो, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर आप तवज्जो फरमाए तो मैं उस अंदाज में चंद जुमले कि जो बहरहाल इस महफिल का थोड़ा सा कुछ हक अदा हो जाए उस लहजे में बोलूं। चुनांचे आप एक वैसी सलावत पढ़ें कि जैसे आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, चंद मिनट के अंदर आम बातें। आइए आइए बैठ जाइए, वरना आइए बुलाया जा रहा है आपको, तशरीफ लाइए। जगह नहीं है वैसे, आप जहां बैठे हैं मुनासिब जगह है। एक और सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तशरीफ लाए। तो विलादत हो चुकी है, चाहे 1200 कुछ साल पहले हुई हो जैसे हम कह रहे हैं, और विलादत हो चुकी होगी जो आप कह रहे हैं कि बाद में होगी, क्योंकि ज़हूर फरमाएंगे तो इसका मतलब विलादत हो चुकी, आपको खबर नहीं थी। तो जिसकी खबर तारीख दे रही है वो मानते नहीं हो, जिसकी खबर तारीख ने तुम्हें नहीं दी है और नहीं देगी उसके चक्कर में पड़े हुए हो। और ये आयत बता रही है कि इमाम का स्टेटस क्या है, आपको विलादत का इंतजार नहीं करना है। जब अल्लाह खुदाए बाकी कह रहा है कि बक़ियतुल्लाह है, वो बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, तो बचा के जिसे रखा जाता है वो बाद में वजूद में नहीं आता, बल्कि वजूद में होता है तो बचा के रखा जाता है। ये लक़ब बक़ियतुल्लाह बता रहा है, मैं सिर्फ बक़ियतुल्लाह पे बोल रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। अब वो हज़रात उनके चंद जुमले कह दूं, वो ये कहते हैं कि ये महदविया पे गवाह हुआ, ये मकतब अहले बैत, ये तशय्यो शिया जो है, और अपने वाले भी कहते हैं बरादरान यूसुफ के ये जो रवाफिज है, राफिजी, ये इन्होंने ये नजरिया एक गढ़ लिया है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं हवाला दे दूं, एक इब्न खल्दून एक बहुत बड़ा मुअर्रिख है जिसकी तारीख का नाम है अल-इबर फी दीवान अल-मुब्तदा वल खबर।
उसने मुकद्दमा लिखा है तारीख का, मुकद्दमतुत तारीख। तारीख तो उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, मशहूर नहीं हुई, बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुई, मगर उसका मुकद्दमतुत तारीख जो है वो बड़ा अहम है। पढ़िए, बड़ी अहम बातें उसके अंदर। और पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां तारीख का शोबा है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट, वो तो अरबी में है किताब। उसका ट्रांसलेशन मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जबानों में, शायद ही कोई जबान ऐसी हो कि जिसमें ट्रांसलेशन ना हुआ हो। किसका? इब्न खल्दून का मुकद्दमा, मुकद्दमतुत तारीख। इतना बड़ा मुअर्रिख जो है, आप देखें कैसी हिमाकत आमेजी की बातें करता है। जब दरे इल्म से कोई हट जाता है तो फिर वो ऐसी ही हिमाकत की बातें करता है कि एक जाहिल भी उस पर हंसने लगे। वो कहता है कि ये महदवियत का अकीदा, जबकि अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम है वो। ऐसा नहीं है कि वो कोई अथीस्ट हो जो कहा जाए हमारा इस्लामी से ताल्लुक नहीं, कुरान से ताल्लुक नहीं, हदीस हम क्या जाने, पैगंबर कौन है, प्रॉफिट ने क्या कहा। नहीं, मुसलमान है, मुल्ला है, बहुत बड़े आलिम है, काबिल है। मुकद्दमतुत तारीख और तारीख अरबी में लिखी है। वो फरमाते हैं अपनी किताब में कि ये महदवियत यानी कोई है, कोई मुंजी आलम बशरियत, कोई उम्मीद मुस्तज़फ़ान जहान, कोई मज़लूमीन कायनात की दादरसी करने वाला है और वो पर्दा गैब में है। वो आएगा और जालिमों से बदला लेगा, मजलूमों की हिमायत करेगा। इब्न खल्दून कहते हैं क्योंकि शिया जो है वो तारीख में हमेशा ऑप्रेस्ड रहे, हमेशा मुस्तज़फ़ रहे, दबाए गए, कुचले गए, कत्ल किए गए, मारे गए, नस्लकुशी हुई, जेनोसाइड हुआ, लिहाजा हमेशा हुकूमत से दूर रहे, पावर से दूर रहे, इक़्तिदार से दूर रहे। इनके पास कभी हुकूमत आई नहीं। चुनांचे एहसास महरूमी ने उम्मीदों को जगाए रखने के लिए एक महदवियत का अकीदा और शाखसाना इनके मुल्लाओं ने इसलिए गढ़ा है ताकि शियों को जोड़े रखे और वो नर्वस ना होने पाए और ये सहारा दिए रहे कि कोई आ रहा है हमारा साथ देने वाला। इनकार बता रहा है हिमाकत आमेज कि कोई ना कोई खौफ और कोई ना कोई डर तुम्हारे दिलों के अंदर चोर बैठा हुआ है मेहदी के आने का। और अगर मेहदी के आने का खौफ और अंदर से महसूस नहीं कर रहे हो तो ये सऊदिया के ये इमामुल हरमैन शरीफैन जिन्हें कहा खादिमुल हरमैन शरीफैन, ये काहे की तैयारी में है कि मेहदी आएंगे तो हम उनसे जंग करेंगे, हमें जिसको आने ही नहीं है उससे जंग की तैयारी क्या कर रहे हो? तवज्जो है कि नहीं है? और मेहदी से तो बात की बात है। वो तो तुम्हारे 1400 साल पहले बुजुर्गों की औकात नहीं थी कि मेहदी के जज से जंग कर सके। अब मेहदी को छोड़ो, तुम्हारी औकात नहीं है। पहले ईरान और हिजबुल्लाह से निपट लो, बाद में मेहदी से लड़ने आकर। तो अब ये अकीदा गवाह है शियों में, ये उनका कहना है। मैं थोड़ा सा बारीक अंदाज में चंद जुमले कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे इब्न खल्दून का नजरिया। चलिए ठीक है, हमने अपनी महरूमी और अपनी नाउम्मीदी को उम्मीद से बदलने के लिए नजरिया गढ़ा है। चलिए माना एक नजरिया आपका है कि कोई मेहदी वहदी नहीं है, कोई नहीं आने वाला है, किसी का ज़ुहूर नहीं होगा, कोई जो है वो जालिमीन से बदला लेने वाला नहीं आएगा। ये शियों का अगला हुआ अकीदा है। आपका अकीदा यह है कि कोई नहीं होगा, हमारा है कि आने वाला है। अब देखें कि इन दोनों नजरियात में ज्यादा सेफ नजरिया कौन सा है। यानी ये ज्यादा अच्छा नजरिया है कि कोई आने वाला है, तलवार लेकर, जुल्फ़िकार लेकर मुस्तज़फ़ीन और मज़लूमीन की हिमायत करने वाला और जालिमीन से बदला लेने वाला। और एक आपका नजरिया है कि कोई नहीं आने वाला है। इधर बेदार है मेरी बात की तरफ, माना कोई नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी अहम ये मिसाल, तवज्जो, दहरियों का एक गिरोह के जो अथीस था, नेचरिए वजूद खुदा के जो कायल नहीं है, न कयामत के कायल है, ना हिसाब किताब, न जन्नत, न जहन्नम। इमाम की खिदमत में यह गिरोह आया, बड़ी खास तवज्जो, दहरियों का, मुनकिरीन खुदा। और उन्होंने इमाम से मुनाजरा करना चाहा कि आप लोग मुस्लिम हैं, वजूद खुदा के कायल हैं और हम लोग कायल नहीं है। हम तो कहते ना हिसाब, ना किताब, ना जन्नत, ना जहन्नम, ना कोई अल्लाह, कुछ है ही नहीं, ना कयामत। इमाम ने कहा चलो
हमने मान लिया तुम्हारा ये नजरिया है, मुमकिन है ये भी सही हो। हमारा नजरिया है कि अल्लाह है, कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा, फैसला होगा जन्नत हो जहन्नम का। चलो ये हमारा तुम्हारा दो नजरिया है। अब बिलफर्ज ये मान लो कि तुम कह रहे हो कि कोई अल्लाह नहीं, कोई कयामत नहीं है, इत्तेफाक, और हम कह रहे हैं कि है। चलो इत्तेफाक से तुम्हारा नजरिया सही साबित हुआ। अभी तो सब अनसीन है ना, अभी तो गैब की बात है। अगर माना कि तुम्हारा नजरिया सही साबित हुआ कि ना अल्लाह निकला, ना कयामत आएगी, ना हिसाब किताब, ना जन्नत जहन्नम, तो भाई जो तुम्हारा होगा वो हमारा होगा। यानी हम कयामत के कायल हो गए, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तुम कह रहे हो कयामत नहीं होगी, अल्लाह नहीं है। हम कह रहे हैं कयामत है, अल्लाह है, हिसाब किताब होगा। अगर तुम्हारा नजरिया सही निकला कि ना अल्लाह, ना कयामत, ना हिसाब, ना किताब, तो भैया तुम्हारा होगा, वही हमारा होगा। अल्लाह के होने और कयामत के मानने में हमारा नुकसान नहीं होगा, जो होएगा नहीं, तो ना तुम्हारा नुकसान होगा ना हमारा होगा। अब इसके बरखिलाफ जरा सा कुछ देर के लिए मान लो कि अगर अल्लाह है, कयामत होगी, हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, मुजरिमीन की पिटाई होगी, अल्लाह के इताअतगुज़ार बंदे जन्नत में जाएंगे। अगर हमारा नजरिया ये है और यही सही निकला, तो तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हाल होगा? हमारा तो फायदा होगा कि हम तो पहले ही से अल्लाह को क़यामत को मान रहे थे। बस मुनकरीन मेहदी को यही हमारी नसीहत है कि मेहदी है कि नहीं है, इस चक्कर में न पड़ो। हमने माना कि मेहदी नहीं है, और अगर आ गए तो जो तुम्हारा होगा वही हमारा होगा। और अगर फर्ज करो कि मेहदी है और अगर आ गए, हम मानते हैं तुम नहीं मानते, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हश्र होगा? अरे मेहदी आ गए तो तुम्हारे लिए तो कयामत हो जाएगी। यानी ये नजरिए दोनों जो टकराव है, इसमें अक्ल कह रही है कि सेफेस्ट नजरिया ये है कि इमाम मेहदी के वजूद और ज़ुहूर को मान लिया जाए। एक सलावत से नवाज़ पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजों, मुझे बहुत आगे नहीं, मैंने अर्ज किया कि आपको अकली दलाल एक आध देने थे। एक दलील मैंने आपको दे दी और एक दो चार जुमलों का एक बयान और है, और बात को तमाम करना चाह रहा हूं। वो ये कि जरूरत क्या है फिर इमाम की और इमामत की। मैं कुरान की आयात की तरफ नहीं जा रहा हूं, बहुत सी आयात है, मुख्तलिफ बयानात में आप सुनते रहते हैं, और हम कई साल से इस तकरीर को, इस महफिल को पढ़ रहे हैं। हर साल नए रुख से कुछ ना कुछ पेश करते हैं, अहादीस भी और आयात भी। आयतें आपके जहन में हैं, मैं नहीं पढ़ना है उसे। रिवायात और अहादीस भी आपके जहन में है माशाअल्लाह, मैं उसको भी नहीं दोहराऊंगा। मैं जरूरत इमामत पर दो जुमले कहना चाह रहा हूं। देखिए, अल्लाह के दीन की जरूरत इमामत है, यह बताना चाह रहा हूं। यहां किसी शख्सियत का मसला नहीं है। यह अहले बैत की इमामत जो है, यह अल्लाह के दीन की जरूरत है। यही सबब है कि ये हमारे आइम्मा कभी इस बात के ऊपर नहीं नाराज हुए और उनके तेवर और लहजे नहीं बदले कि हमसे इन्हीं ने हुकूमत छीन ली है। इमामत को क्या छीनेगा, वो तो अल्लाह की तरफ से है। विलायत को क्या छीनेगा, ये जाहिरी हुकूमत पर भी हमारे आइम्मा बिलबिराए नहीं। यही तो हक्कानियत है कि अली का लहजा नहीं बदला, बल्कि अल्लाह का लहजा बदला मैदान गदीर में। और गदीर में मशीयत का लहजा बदलना इस बात की जरूरत है, या इस बात की दलील है कि इमामत अली की जरूरत नहीं है, बल्कि दीन खुदा की बका की जरूरत है। इसीलिए इमामत जो है वो दीन खुदा की बका का नाम है। नबूवत और रिसालत दीन खुदा के वजूद का नाम है। इमामत दीन खुदा की बका का नाम है। चुनांचे गदीर में जो बुनियाद रखी गई है
वो अल्लाह के दीन इस्लाम की बका की जमानत, यानी इस्लाम के फ्यूचर और बका को सिक्योर करने के लिए इमामत अली का ऐलान हुआ है। और यही सबब है कि इमामत इस्लाम और दीन खुदा की बका की जमानत है, इसीलिए आखिरी इमाम का लक़ब ही बक़ियतुल्लाह है, क्योंकि जमानत बका है ना इमामत। बस अजीजों, बात को तमाम करने के लिए एक लतीफ पहलू की तरफ इशारा और बात तमाम। इमामत मनसब इलाही के लिए ईसा की जिंदगी पर सबको भरोसा है ना, कुरान कह रहा है। इलियास की जिंदगी पर सबको यकीन है, अलीसा की जिंदगी पे सबको यकीन है, जनाब खिज़्र की जिंदगी पे सबको यकीन है, जबकि कई कई हजार साल भी गुजर रहे हैं और अभी इस इमाम को 1200 कुछ साल हुए हैं, 1200 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और भाइयों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी लंबी जिंदगी भी मिल सकती है। तो जिनको अंबिया की जिंदगी और गैबत पर एतबार नहीं है, जबकि कुरान में जिक्र है, जिनको अंबिया की जिंदगी और गैबत पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि कुरान में है, उनको मेहदी की लंबी जिंदगी और गैबत पर भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपका टेस्ट ही कुरानी नहीं है। मगर मैं सलावात से नवाजे और मोहम्मद, बेटा बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो। मिलजुल के सलावात से नवाजे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं बात तमाम कर रहा हूँ जो मैं कहने का इरादा था। अब उसके लिए बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी सिलसिला माशाल्लाह शेर व सुखन का भी है और मुझे भी तकरीर के बाद मैं हस्ब दस्तूर बैठ नहीं पाऊंगा। मैं फजर तक बैठता था, मुझे ओवरनाइट सफ़र करना है बनारस का और कल वहाँ 10 बजे एक मजलिस पढ़नी है, बहुत अहम मजलिस है और वो इतवार के दिन थी तो ये शनिचर की रात। बहरहाल देखूंगा जिस तरह से भी हो सके, मौला तायद करने वाले हैं। फ़कत मैं चंद जुमले वो जो कहने थे मुझे और फरमाइश भी थी, वो जो मैं कहना चाह रहा था अभी उसको मैंने मुलतवी कर दिया, फिर कभी बयान करूंगा। ये जो 1400 साल 100 साल इन्हिदाम जन्नतुल बकी के जो हो रहे हैं, आप हज़रात से गुजारिश कर चुका कि आप जो है वो दस्तखत की मुहिम में शामिल हों। ये मेमोरेंडम इंशाल्लाह हुकूमत हिंद और सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म तक जाएगा इंशाल्लाह और आप इसमें हर तरह से शरीक हों। अब सवाल यह है कि जो रसूलुल्लाह की उम्मत है, हम अइम्मा का क्या गिला करें? इमाम मेहदी के बारे में चलो कंफ्यूजन है तुमको कि है कि नहीं है, ये बताओ कि सिद्दीक़ा कुबरा फातिमा ज़हरा, इनके बारे में तो किसी मौलाना मुल्ला मुसलमान को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मरकज़े आया तफीर फातिमा ज़हरा, मस्दर हलता फातिमा ज़हरा, मरकज़े मैदान मुबाहला फातिमा ज़हरा, जाने हलता फातिमा ज़हरा, उम्मे अबीहा फातिमा ज़हरा, बिज़ातुर रसूल फातिमा ज़हरा, रूह रसूल फातिमा ज़हरा, वो आ जाए तो पैगंबर खड़े हो जाए। उनकी अज़ियत फातिमा की तो अज़ियत देने वाला पैगंबर को अज़ियत देने वाला, भाई कुछ तो बचा नहीं है। अब सवाल यह है कि जो मक्कारी है, मेहदी के बारे में कंफ्यूजन है, ये बताओ फातिमा ज़हरा के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कहां से तुमने बर्दाश्त कर लिया? यानी फातिमा ज़हरा पर जुल्म ढाया जाए और उम्मत के मुल्ला आज भी सफाहियां दे रहे हैं मुजरिमीन की तरफ से। तो बस अब यही मुल्लाओं से कहना है कि उस वक्त अली की जुल्फ़िकार को मशीयत काबू में किए थी और वसीयत रसूलुल्लाह अली के जुल्फ़िकार को रोके हुए थी। अरे ये तो दर की और घर की बात है। मैदानों में
अली के ज़ुल्फ़िकार की नक़्लो हरकत मशीयत के काबू में थी। इसीलिए अक्सर मैदानों में देखा गया कि सरों के करीब आकर किसी को तो अली के ज़ुल्फ़िकार ने चीर दिया और किसी के सर से बड़ी एहतियात के साथ ज़ुल्फ़िकार अली हट गई। ये तारीखों में है कि नहीं है, इसका राज बताने क्या है कि ये अहद परवरदिगार था कि सुल्ह काफिर और मुशरिक और मुनाफिक में जब तक के मोमिन अमानतें हैं, यानी अगर 50 पुश के बाद भी कोई मोमिन किसी काफिर और मुनाफिक की सुल्ह से पैदा होने वाला है तो अली ने तलवार उठा के भी उसे चीरा नहीं, बल्कि नस्लों का जायजा लेके शजरे को खंगाला। और अगर कोई एक भी मोमिन क़यामत तक पैदा होने वाला है तो अली ने उस मुनाफिक और काफिर को भी कत्ल नहीं किया कि कहीं मोमिन अमानत जाया न हो जाए। तो अब जो अली की ज़ुल्फ़िकार की एहतियात और इल्म में अली का जो बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहे थे तुम्हारे मुनाफिक अजदाद, ये न समझना कि अली का हाथ बदल गया है, हमारा हाथ बदला है, न ज़ुल्फ़िकार बदली है। अरे उस वक्त के कितनों जालिमों से बदला लेने के लिए अल्लाह ने बचा के रखा है। अली का बेटा होगा, न हाथ बदली है न ज़ुल्फ़िकार बदलेगी, बल्कि उन अव्वलीन के मुजरिमीन से भी बदला लेगा, आखिरीन के मुजरिमीन से भी बदला लेगा। और ये न समझना कि फकत जमीन के ऊपर चलने फिरने वालों से बदला लेगा, बल्कि वो कब्रों से निकाल के भी बदला लेगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो वो बदला लेने वाला जो तमाम मजलूमों से बदला लेगा, क्या वो अपनी जद्दा का बदला न लेगा? क्या वो सिद्दीक़े कुबरा का बदला न लेगा? हाँ, तो उनसे भी बदला लेगा जिन्होंने फातिमा के दर पे और घर पे जुल्म ढाके सिद्दीक़े ताहिरा को जवानी में मौत के घाट उतारा, और उनके बाक़ियात और नजिस नुत्फों से भी ये यूसुफ ज़हरा बदला लेगा जिन्होंने फातिमा को लहद में मजार में भी आराम से सोने न दिया। आप ही को हक है कि आप वारिस ज़हरा के ज़हूर का इंतजार करें, और आप ही को हक है कि दुआए ज़हूर इमाम करें। इसलिए कि जिनके बुजुर्ग मैदान में कभी न ठहरे वो मेहदी की नुसरत क्या करेंगे? मेहदी की नुसरत के लिए वही चाहिए, ऐसा शिया चाहिए कि जिसने यौमे अलफ्त मेहदी की इमामत का इकरार किया हो। और ये बैअत जो की जाएगी ये कोई नई बैअत नहीं होगी, ये आलम अरवाह की बैअत जो इकरार विलायत है ये तजदीद बैअत होगी, और इंशाअल्लाह उनके लश्करियों में शुमार होगा शियान मेहदी, शियान ज़हरा का। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मुंतक़िम ख़ून हुसैन यूसुफ ज़हरा वारिस मज़लूमियत ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाए, और इंशाअल्लाह हमको उनकी हमरकाबी में शरफ़े जिहाद अता फरमाए। जो आतिश जिहाद शियान ज़हरा के दिलों में भड़क रही है, इंशाअल्लाह यूसुफ ज़हरा के ज़हूर पर वो आग भी इंशाअल्लाह बुझेगी। और ये जन्नतुल बक़ी का रोज़ा क्या है, इंशाअल्लाह उस वक्त हकीकत में उस वक्त सभी की घर वापसी होगी। जब मेहदी का ज़हूर होगा वो असली घर वापसी होगी। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिज़ ज़मान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।